हेलो इंग्लिश लर्नर्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एक्स, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ 30 डेज टू पावरफुल इंग्लिश वोकैबुलरी। ये एक स्पेशल लॉकडाउन वोकैबुलरी सीरीज है जहां पर मैं रोज आपके लिए एक नया इंग्लिश वर्ड लेके आता हूं और उसे एक्चुअल यानी कि रियल कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है ये बताता हूं। ये इस सीरीज का 7th लेसन है। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स मिस किए हैं तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आपको ऊपर यहां पर कहीं मिलेगी। आप जरूर उन एपिसोड्स को देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि इस सीरीज का एक भी एपिसोड आप मिस नहीं करो। तो चलिए करते हैं आज के लेसन की शुरुआत। आज जो वर्ड मैं आपके लिए लेके आया हूं ये मेरा फेवरेट वर्ड है और मैं अक्सर इसे अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करता हूं। इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? मैनिफेस्ट। दोस्तों इसे कहते हैं मैनिफेस्ट। क्या कहेंगे? मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट नहीं है, वो मैनिफेस्ट है। नफेस्ट, मैनिफेस्ट। दोस्तों मैनिफेस्ट का मतलब होता है टू मेक समथिंग क्लियर एंड ऑब्वियस। मतलब कभी कोई चीज जो बहुत साफ साफ दिखती है या बहुत ही ऑब्वियस है दिखने में, उससे आप कहते हैं मैनिफेस्ट। मतलब तब आप यूज कर सकते हो ये वर्ड मैनिफेस्ट। मतलब कोई चीज़ किसी का स्किल हो सकता है या किसी की फीलिंग हो सकती है, किसी का इमोशन हो सकता है, किसी की एंग्जाइटी हो सकती है। जब ये चीज़ बहुत साफ साफ दिखती है तब आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो। मैनिफेस्ट एक वर्ब है, आप उसे वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हो और आप इसे एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये वर्ब है, इसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल है मैनिफेस्टेड। क्या है? मैनिफेस्टेड। आप इसे एक नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो जो है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन। मैं अक्सर कहता हूं कि सिर्फ एक वर्ड मत सीखो, उसके अलग अलग फॉर्म्स सीखो और उन अलग अलग फॉर्म्स को सेंटेंसेस में यूज करना सीखो। तभी आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और तभी आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी डेवलप होगी। तो आज आपने सीखा है मैनिफेस्ट, मैनिफेस्टेड, मैनिफेस्टेशन। चलिए अभी इन तीनों वर्ड्स को एक्चुअल कॉन्वर्सेशन में यूज कैसे करना है ये समझते हैं। म्यूजिकल टैलेंट यूजुअली मैनिफेस्ट्स इन चाइल्डहुड। कहते हैं ना हम बचपन में, अरे इसे देख के तो लगता है कि ये सिंगर बनेगा या म्यूजिशियन बनेगा, राइट? कितना बढ़िया गाता है या कितना बढ़िया गिटार बजाता है ये। मतलब बचपन में ही जो टैलेंट होता है ना वो बचपन में ही दिखता है। म्यूजिक टैलेंट यूजुअली मैनिफेस्ट्स इन चाइल्डहुड, राइट? मतलब वो बचपन में दिखता है किसी का जो टैलेंट होता है वो। राहुल शोड अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एंजाइटी बाय लुकिंग एट द फोन एवरी मिनट इन द मीटिंग चल रही थी। राहुल क्या कर रहा था? हर एक मिनट में अपना फोन चेक कर रहा था। हर एक मिनट में अपना फोन चेक कर रहा था। उसमें एक अलग से एक एंजाइटी थी, अलग से एक उत्सुकता थी कि कुछ शायद हो सकता है कोई मैसेज आने वाला हो या कोई कॉल आने वाला हो। इसीलिए वो बार बार अपने फोन को देख रहा था। तो इससे क्या पता चलता है? उसकी एंजाइटी, उसकी जो एंजाइटी थी ये पता चलती है। तो इस यहां पर हमने मैनिफेस्टेशन यूज किया है जो एक नाउन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। मदर मैनिफेस्टेड हर डिसअप्रूवल फॉर किरण's लेट नाइट पार्टी विथ एन एंग्री लुक ऑन फेस। कभी कभी होता है ना कि आप पेरेंट्स से पूछते हो आज लेट नाइट पार्टी में जाऊं क्या? कुछ बोलती नहीं है मॉम आपकी या डैड, सिर्फ एक शक्ल पे जो एक गुस्सा होता है उससे मालूम पड़ता है कि भाई नहीं जा सकते। तो यहां पर भी मदर मैनिफेस्टेड, मतलब हम पास्ट की एक हुई चीज बता रहे। हर डिसअप्रूवल, किस चीज का मैनिफेस्टेशन बताया? उसके डिसअप्रूवल का, मतलब परमिशन नहीं देने का, राइट? दैट्स डिसअप्रूवल फॉर किरण's लेट नाइट पार्टी। देखिए आप पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस दोनों में इस वर्ड को कैसे यूज करना है ये सीखना जरूरी है। टेकिंग टाइम टू चूज हर पार्टी आउटफिट इज ऑलवेज अ मैनिफेस्ट ऑफ सारा's कंफ्यूजन। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? किस चीज का मैनिफेस्ट दिख रहा है? उसके कंफ्यूजन का मैनिफेस्ट दिख रहा है। मतलब जब भी पार्टी के लिए कोई कपड़ा पहनना है या ड्रेस पहनना है, वो कौन सा पहने ये कंफ्यूजन उसके चेहरे पर या उसकी बॉडी लैंग्वेज में अक्सर दिखता है। हमेशा कंफ्यूज ही रहती है कपड़ों को लेकर, जब भी पार्टी के लिए कोई कपड़ा पहनना है उसे चूज करने को लेकर। आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट Rohini manifested her unwillingness to
टॉक टू हर हस्बैंड। तो हस्बैंड वाइफ है, दोनों का झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद वाइफ बहुत साफ साफ दिखा रही है, बोलकर नहीं बता रही, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज से मालूम पड़ रहा है कि उसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो अनविलिंग है। विलिंगनेस क्या होता है? कोई चीज जो करने की इच्छा होती है उसे विलिंगनेस कहते हैं, पर अनविलिंगनेस नहीं करना है। तो आफ्टर एन आर्गुमेंट रोहिणी मैनिफेस्टेड हर अनविलिंगनेस टू टॉक टू हर हस्बैंड। तो इस तरह से भी आप इसे यूज कर सकते हो। इंग्लिश लेसन्स फ्रॉम लर्नेक्स ऑलवेज मैनिफेस्ट क्लियर अंडरस्टैंडिंग। और हकीकत बात है, लर्नेक्स के लेसन्स आप ही लोगों ने कहा है कि आप बहुत क्लियर है समझने में, जल्दी से समझ में आता है और आप जल्द से जल्द इंग्लिश सीख रहे हो। तो दोस्तों अब बारी है आपकी, आपको मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना है हर बारी की तरह, व्हाट क्वालिटी डू यू मैनिफेस्ट मोर ऑफन। मतलब आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो अक्सर दिखती है, अक्सर ऑब्वियस है, मतलब आपको देखकर मालूम चल जाता है कि यार ये क्वालिटी इसके अंदर है। वो कंफ्यूजन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सेंटेंस जरूर मुझे आप लिखकर बताइए। मैं आपसे कल मिलूंगा एक नए इंग्लिश वर्ड के साथ। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।